मैं नोएडा सेक्टर 63 के पास छिजारसी कॉलोनी में हूँ। ये सामने से जो हाईवे गुजर रहा है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। NH24 के नाम से हम इसको जानते हैं और इस एक्सप्रेसवे के ठीक नीचे से हिंडन नदी निकल रही है। आमतौर पर ये नदी जिस तरह से निकलती है ये देख के ऐसा लगता है कि कोई नहर या कोई नाला बह रहा है, लेकिन इस समय क्योंकि हिंडन में बाढ़ आई हुई है तो इस वजह से जो हिंडन नदी, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के भी दूसरी तरफ बहुत नीचे बहा करती है। इस समय ये जो स्ट्रक्चर है, जो झोपड़ी टाइप सी दिख रही है, इसके भी इस तरफ तक आ चुकी है। और ये जो मकान है, हिंडन किनारे का ये जो मकान है, थोड़ा सा और आगे की तरफ दिखा दें कि हिंडन किनारे का ये जो मकान है ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। पानी जो है इस घर में प्रवेश कर चुका है और केवल इस घर में नहीं बल्कि आप एक बड़ी तस्वीर देखिए कि हिंडन किनारे के जितने भी ये मकान बने हुए हैं, ये छिजारसी कॉलोनी है, इसके आगे जितने भी कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं जहां से हिंडन निकल रही है, सभी की यही कहानी है। देखिएगा, सभी की यही कहानी है कि हिंडन में क्योंकि बाढ़ है तो किनारे के जो मकान हैं वो इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कहीं ऊपर नीचे हो गए हैं, क्योंकि पानी की स्थिति में तो रहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बताने वाली बात है वो ये है कि आम तौर पर क्योंकि ये नदी यहाँ पर है, अगर नदी यहाँ पर है तो इसके आसपास का जो इलाका है वो डूब क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पर रिहाइश वगैरह नहीं होनी चाहिए, नदी का इलाका है। लेकिन यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो कभी ना कभी तो नदी आती ही है और इस तरह की स्थिति बनती है। तो अब नदी आई है, हर जगह की वही कहानी है कि नदी के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन हुआ और इस वजह से जो है, जो किनारे के जो मकान हैं या दुकान हैं या जिस तरह के भी स्ट्रक्चर हैं वो बाढ़ से परेशान है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बंटी है जी। बंटी जी, ये आपका ही है क्या? नहीं जी। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ही रहता है जी। अच्छा, ये कब आया पानी जी यहाँ? पानी को हो गया आज 3-4 दिन हो गए जी। 3-4 दिन? हाँ जी, 1 हफ्ता करीब हो गया। अच्छा, तो ये लोगों के मन में ये बात आ रही है कि भाई जब ये डूब क्षेत्र है, सारा नदी तो ये सामने नदी तो बह रही है, तो ये डूब क्षेत्र में मकान क्यों बनाए हुए हैं आप लोगों ने? हाँ, क्या करा जी, डीलर ने कटवाए, गरीब आदमी इसलिए ले लिए। और रजिस्ट्री वगैरह भी हुई है? सब कुछ है जी, रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री का था यहाँ पे, जो पक्की रजिस्ट्री है सबकी। अच्छा, हाँ जी। अब प्लॉट कट गए, आप लोगों ने खरीद लिए, और लेकिन इस तरह की बाढ़ भी नहीं देखी गई होगी, यही सोच के जो है लोगों ने लिया कि कहाँ इसमें पानी कहाँ आ रहा है। नहीं, कभी नहीं आया, आज पहली बार, मतलब काफ़ी दिनों में आया है, कम से कम 15 साल में आज पानी आया। अच्छा, पिछली बार कभी याद आ रहा है कि कभी इतना पानी आया हो? इससे पहले आया था 2002 में या 3 में आया था। अच्छा, 2002-3 में आपने देखा था इतना पानी? हाँ जी, इससे बहुत ज़्यादा पानी था। अच्छा, इतना पहली बार आया। अच्छा, इतना पहली बार आया? हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रही हैं जी? अब से 10 साल पहले आया था पानी, पर इतना जो पानी है ये पहली बार आया है। अच्छा, इतना पानी कभी नहीं आया, तो लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग अपने घर खाली करके चले गए। अब यहाँ 5-6 दिन से लाइट नहीं है, लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। मतलब डूब क्षेत्र है, मानते हैं, बट जो पहले से कटे प्लॉट है वो रह रहा है, गरीब आदमी ना, बिजली है, ऐसे में पानी की थी, इसमें सांप भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो बिजली तो एटलीस्ट दी जाए ना, उनसे दिक्कत हो रही है लोगों को बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है जी? हमारा तो सुधीर है जी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं जी, नदी पे। अच्छा, ये एक तो बिजली वगैरह की क्या स्थिति है? बिजली तो आती है, बिजली तो जी आ रही है? आ रही है। अच्छा, वो बता रही है बिजली नहीं आ रही, परेशान है? नहीं, बिजली तो नहीं, मतलब 4-5 दिन से जब से पानी हाँ, आया, मतलब अभी की स्थिति पूछ रहा हूँ मैं, वैसे थोड़ी, वैसे तो बिजली है, ये तार है, सब दिख रहे हैं। नहीं, वैसे तो आती है लेकिन अब नहीं आ रही फिलहाल। मतलब पानी की वजह से जिससे पानी की करंट ना फैल जाए तो इस वजह से काट दी बिजली। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। खैर, हाँ, चलो अच्छी बात है। तो और पानी, पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था है फिर? पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे, अभी नहीं है? नहीं। प्रशासन ने कुछ इस तरह का भी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यही दिक्कत आती है कि जब भी ये बाढ़ वगैरह आती है तो एक तो बिजली कटती है और पीने के पानी की समस्या है जी। अच्छा, वही मैं इनसे पूछ रहा था कि ये डूब क्षेत्र में आप लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, तो किसी की सहानुभूति आपके लिए नहीं हो पाती है कि आप यमुना के या हिंडन के इलाके में रहोगे तो बाढ़ में तो डूबोगे ही? बाढ़ में तो डूबेंगे जी, फिर तो सही बात है जी। प्लॉट कटा यहाँ किसी ने बताया थोड़ी ना, डूब क्षेत्र है। आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम एक मिनट है, एक मिनट, अपना नाम बता दो। अमित सर।
हाँ अब बताइए, आप जो बोल रहे थे। शायद जब यहाँ प्लॉटिंग हो रही थी तब किसी ने बताया थोड़े ना यहाँ इंडन क्षेत्र है, ड्रूप क्षेत्र है। हाँ अब तो पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास मकानों की, नोएडा अथॉरिटी की हुई हुई। नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ चलिए कि भाई प्रशासन ने, अथॉरिटी ने नहीं ध्यान दिया होगा, पर आप खुद तो देख ही रहे थे भाई ये तो नदी है, किस दिन बाढ़ आएगी तो आप लोग तो डूब जाएंगे। जब इतने लोग ले रहे थे तो हमने भी ले लिया सर। अब ये भी तो है। और यहाँ पे कोई लाइट की पक्की व्यवस्था नहीं है, हैं? 12 लाइट का ऐसी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, कोई लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कभी भी काट देते हैं नहीं, यहाँ की अभी तो पानी भरा हुआ है तो अभी तो लाइट काटनी अभी पड़ेगी। नहीं पूरी, मतलब जब बाढ़ से भी उतर जाएगा तब भी लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो कॉलोनी पक्की है, कच्ची है, कैसा है? कच्ची कॉलोनी है अच्छा, सर। कच्ची कॉलोनी है। हाँ जी, पर नहीं आपके वोट ये आधार कार्ड ये तो सब बने हुए हाँ जी, हैं। हाँ सब हाँ जी सब हैं? सबको। नहीं वोट किसको दिया, वो एक अलग चीज है। नहीं साइकिल वाले ने सलाहकार जी हैं पूरी कॉलोनी के, इन सलाहकार जी से लिए हैं? ये सलाहकार जी हमारे पूरी कॉलोनी के। हाँ जी, ये कल सलाहकार है जी। कैसे जी? देखो जी, कॉलोनी तो जो है पूरी उसमें कटी हुई है हम्म। ये, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात जो है कि गरीब आदमी जो है यहाँ से, मतलब वही बात है, जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं लेगा, चाहे वो बीच नदी में लेना पड़े। और जैसे जैसे इन लोगों ने कॉलोनी काटी है, एक से एक आदमी अपने एक दूसरे को बसाता ही है, बसावत करी है, भराव भी करा है, सारा कुछ करा है यहाँ देखने के लिए सारे इसे अब में, मतलब बढ़िया करा एकदम। ये तो जो है इन नदी जो है, रास्ता भी सही नहीं था यहाँ का, फिर भी थोड़ा सा अपने निकाल बाढ़ के लिए तो करना था। गरीब आदमी और तो कहीं जाएगा नहीं, या कहीं और जाएगा। या ये भी बहुत से लोग अब ये भी सोचेंगे ठीक है कहीं साल में एक बारी तो बाढ़ आई है, रोजाना थोड़ी बाढ़ आती है। रोज तो खैर बाढ़ नहीं आती, पर ना रोज का हर साल भी नहीं आती। हर साल भी नहीं आती, क्योंकि जो है तब दिल्ली भुगत रही है, तो फिर भी लेकिन बिल्कुल पास में ही है। लेकिन ये है कि नदी का क्षेत्र है तो बाढ़ तो आएगी ही आएगी। बाढ़ तो खैर आएगी पर एक बात बताओ, तब काटने वाले नहीं देख रहे। हम तो गरीब आदमी क्या नहीं करेगा, अगर गांव छोड़ के तो यूं तो आए हैं कि नहीं तो गांव में खूब मौज है। ये सारा जो सब डूब क्षेत्र में बिल्डिंग बन रही है, डूब क्षेत्र में सारी चीज डूब क्षेत्र में है। यहाँ बताओ डूब क्षेत्र से बाहर है ही क्या। शुक्रिया। तो जैसे कि मैं दिखा रहा था कि एक बार फिर से देखिए कि जब इतनी पास नदी है तो थोड़ी सी भी नदी अपने असली स्वरूप में आ जाए तो समस्या तो किनारे पर रहने वाले लोगों को हो ही सकती है। छिजारसी कॉलोनी, नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।